वो न सुख में सुखी होते हैं और न दुख में दुखी होते हैं। सुख दुख समय लाभा लाभम जया जय, लेकिन जो योगी है समत्तम योग उच्चते, समानता ही उनके जीवन का व्यवहार होता है। समान रहे, समान रहे, सबके मन मन सिज हरे। कैमरा ने जब अपने काम का प्रभाव प्रकाशित किया, काम का प्रभाव प्रभावित किया संसार को, तो कैसे सबके मन मन सिज हरे। उपासना को स्थान दे दो। और फिर महामना कवि कहते हैं दुई न हो एक संग भुआलू, एक साथ तो नहीं होते, ये तो राम होंगे, ये तो काम होंगे, तो अपने योगी के योगी है तो दुखी होंगे, तो भोगी के है तो जो भोगी होंगे वो दुखी होंगे, जो योगी होंगे वो दोनों परिस्थितियों में ही सुखी होंगे। तो आपने कहा कि वो भगवान नहीं है, काहे के मारे? कोई बांध छूटा जा रहा है क्या? उसे रोको, वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है। आपने कहा कि वो भगवान, बोले मिथिलावासी इसलिए उसकी आरती उतार रहे हैं क्योंकि जानकी का विवाह हो गया, और जानकी का विवाह तो साधारण तरीके से हो जाता। आवश्यक था क्या धनुष तोड़ना? आवश्यक था, धनुष का टूटना आवश्यक था। राजा जनक का पर था, और केवल राजा जनक का पर थोड़ी था, ये त्रैलोक पीड़ित घटना थी। बिना धनुष के विवाह नहीं होना है। रहा विवाह चाप अधीना, ये जो जानकी का विवाह था ये किसके अधीन था? चाप अधीना। चाप के अधीन क्यों था? क्योंकि उसको भगवान ने प्रमाणित करने के लिए धनुष तोड़वाया जा रहा है। धनुष न तोड़वाया जाता, लेकिन उसका प्रमाण पत्र कैसे मिलता? अगर उसे पहचानना है, अगर किसी को श्रेष्ठ व्यक्ति जानना है तो श्रेष्ठ कार्य भी करना पड़ेगा। श्रेष्ठ व्यक्ति की तलाश करनी है तो उसके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करना पड़ेगा, श्रेष्ठ कार्य करना पड़ेगा। और जब तक कोई बड़ा काम नहीं करेगा तब तक बड़ा प्रमाणित नहीं होगा। जब बड़ा कार्य करेगा तब बड़ा प्रमाणित होगा। तब भुजबल महिमा उद्घाटी प्रगति धनो विघटन परिपाटी। ये परंपरा है, और परंपरा का कभी भी खंडन नहीं हो सकता, परंपरा का खंडन नहीं हो सकता। परंपरा का निर्माण किया गया धनुष को तोड़वा करके। भोले बाबा की सहमति से धनुष टूटा, चेला 3-5 न करे, इसलिए क्योंकि गुरु जी का धनुष था, गुरु जी की सहमति से टूट गया। अब तुम्हें 3-5 करे की आवश्यकता नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि जब शंकर बाबा का धनुष था, शंकर बाबा की सहमति से, अनुमति से, आज्ञा से धनुष टूट गया है, तब परशुराम जी का है बड़ी अम्मा, इन्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप भी धनुष तोड़ने वाले को स्वीकारो, आप भी धनुष तोड़ने वाले को जानो, और जब जान जाओगे तो मेरा विश्वास है कि मान जाओगे। क्या नाम है तुम्हारा? बड़े अच्छे राजकुमार हो बेटा, नाम बताओ जल्दी से। नाम बताओ जल्दी से। करण 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 करण। अरे वाह, इन्होंने कदे आओ का क्या करी? लाओ तुम्हारा मैं दे दूं।
श्री वर्चस्वमयम धनम धान्यम सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्येतना संशय। चलो लक्ष्मण की बस्ती जो आई थे ध्यान देना। लक्ष्मण ने कहा जो योगी होता है वो क्या सुख में सुखी होता है दुख में दुखी होता है, ये थोड़ा महीन बात है, इसको ध्यान से सुनना। योगी क्या सुख में सुखी होता है दुख में दुखी होता है? योगी सुख में सुखी होता है, दुख से उसका सदैव युद्ध होता है। यही उसी का तो नाम योगी है। जो दोनों से लड़ करके विजय पाता है उसी का नाम योगी है। जो काम से जिसकी लड़ाई होती है, जो विकारों से लड़ता रहता है और विकारों पर विजय पाता है उसी का नाम तो योगी है। अच्छा, भगवान शंकर से बड़ा कोई योगी है? योगीश है हमारे जान सदा सुयोगी, सदैव सुयोगी रहे हैं, सदा योगी हैं। और जिस समय कामदेव से युद्ध हुआ तो भैया ईश मन क्षोभ विषेखी, क्षोभ का आया, क्षोभ का आया। क्यों भाई, विचार करो जरा तुम लोग। जिस समय कामदेव ने बाण चलाए तो भगवान शंकर के मन में भी क्षोभ उत्पन्न हुआ, पीड़ा उत्पन्न हुई। तो क्या दुख नहीं हुआ? और जब दुख हुआ है तभी नयन वो घार सकल दिश देखी, तब भगवान शंकर ने नेत्र खोले। और जब नेत्र खोले तो देखो भगवान शंकर ने क्रोध भी किया, भगवान शंकर ने काम को जलाया भी। आदरणीय श्री राजवीर सिंह जी, आपके द्वारा ये 171 पुष्प प्रदान किए गए हैं भार्गव श्री परशुराम जी के लिए, लक्ष्मण के लिए और व्यासपीठ पर। चलो अब ऐसा लग रहा है कि नहीं कोई सुन रहा है। अब पहले तो ऐसा लग रहा था कि कोई सुन ही नहीं रहा। नहीं, ये गुणी लोगों का ग्राम है। हाँ। और जितने भी श्रोता बैठे हैं ये मानस के जानकार और पठन पाठन करने वाले विज्ञ श्रोता है। तो आप जब अच्छा कुछ प्रयोग करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, ऐसा स्वाभाविक है। और देखिए, तुमने कहा योगी दुख में दुखी नहीं होता है, सुख में सुखी नहीं होता है। क्या जनक योगी नहीं है? जनक योगी है कि नहीं है? जनक दुख में दुखी भी हुआ, सुख में सुखी भी हुआ। नपन बिलोक जनक अकुलाने, दुख का अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है योगी होते हुए भी, और सुख का भी अनुभव कर रहा है। जनक लहो सुख सोच बिहाई, जनक लहो सुख सोच बिहाई, जनक ने सुख का अनुभव किया सोच को छोड़ करके। तो योगी के जीवन में सुख दुख है कि नहीं? यहां है कि नहीं है? तो बेटा योगी के जीवन में भी सुख दुख होते हैं, लेकिन योगी उन सुख दुखों को त्यागता है। योगी उन पर लिप्त नहीं होता है, होता सब में सब कुछ है। संसार में जो रह रहा है तो संसार का जो प्रभावी धर्म है वो सब पर प्रभावित होता है, लेकिन योगी जन उस धर्म को धीरे धीरे करके उसको किनारे कर देते हैं, और जो सांसारिक जन होते हैं वो उसी में लिप्त हो जाते हैं। बस इतना अंतर है केवल। ये कह देना तो अलग है कि सुख दुखों समाकृत तो लाभ लाभ हो जाया गया, ये कहना अलग है। इसको थोड़ा और गंभीरता से जीवन में कैसे इसको जिया जाता है ये देखो। तो जीवन में कैसे इसको जिया जाता है? जब योगी के जीवन में दुख आता है तो दुख अपना प्रभाव दिखाता है, लेकिन योगी उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। बस अंतर इतना है। आता है, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, सुख आता है, सुख अपना प्रभाव दिखाता है योगी को, लेकिन योगी उस प्रभाव में प्रभावित नहीं होता है, वो एक रस बना रहता है। बस अंतर इतना है। लेकिन आते हैं, ये न कहो कि आते जाते नहीं। हमारा जो प्रेम था, आपने हमारी बात का खंडन नहीं किया, आपने हमारी बात का समर्थन किया। मैंने कहा था कि जो योगी होते हैं वो सुख और दुख में लिप्त नहीं होते। ठीक, वो संसार में वासना में लिप्त नहीं होते, उपासना युक्त होते हैं। और प्रमाण जो मैंने दिया था कि अगर योगी है, अगर योग है तो फिर काम के वशीभूत होना। अपने भोले बाबा का प्रमाण दिया तो भोले बाबा क्या काम के वशीभूत हुए? भोले बाबा ने तो कामदेव को जलाया, भोले बाबा ने कामदेव को जलाया। किया चर्चा कर रहे हैं, उनके मैं प्रमाण दे रहा हूं कि अगर योगी है तो योगी ससा आवरण की को
वशीभूत है, काम के वशीभूत थोड़ी है। और बाकी जो योगियों का प्रभाव दे रहे हो, मैंने यही तो कहा कि अगर सुख और दुख में लिप्त हो जाना, देखिए सुख और दुख ये संसार का नियम है। अगर आप संसार में आए हैं तो आपके जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। प्रभाव से प्रभावित हो जाना ये आपका परिचय कराता है। अगर आप सुख में सुखी हो गए और दुख में दुखी हो गए तो आपके समानता का व्यवहार समाप्त हो। अरे वो खड़िया है, क्या बातें करोगे तुम, खींचो तो उधर समझाओ, ले समझाओ। खरा खड़िया है, अच्छा अगर खड़िया है तो खड़िया के चक्कर में काहे पड़े हो? नहीं तो इनके चक्कर में तो पड़ना है भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि सभा में बैठे हुए लोग कहते हैं अरे मूर्ख है, ये मूर्ख है। और उसने अगर उल्टा पूछ दिया कि पंडित जी मूर्ख को मूर्ख कहने वाला कौन होता है? क्यों? खड़िया है और खड़िया को खड़िया कहने वाला नहीं। नहीं कोई बात नहीं, यही बात है। छोड़ दिया। ये संसार का नियम है। भोले बाबा के पास जो आया है ये कुछ नया नहीं आया, ये तो आता जाता रहता है। आपके जीवन में सुख है लेकिन लिप्त न होना, दुख है लेकिन विरोध न करना, ये आपके जीवन की गंभीरता है। तो आप ये सोचो कि सुख नहीं आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि है और ब्रह्मा की सृष्टि में सब कुछ है। ये सुख दुख पाप पुण्य दिन राती, सुख दुख पुण्य दिन राती, सुजाती सगुण क्षीर अवगुण जल पापा निरहीन चैर पंच विधाता। सुख भी है संसार में, दुख भी है संसार में, पाप भी है संसार में, पुण्य भी है, दिन भी है, रात भी है। विचार करो जो योगी है, क्या ये रात उनके लिए है? जो योगी है सुख और दुख उनके लिए है क्या? आपने प्रमाण तो दिया, लेकिन माता ने सप्त ऋषियों से क्या कहा? तुम्हारे जान काम अब जा रहा, अब लग शंभु रहे स्वीकारा, हम जान सदा शिव जोगी, अनुभव अकाम अभोगी सदा शिव। जब सदा शिव है तो काम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो काम क्या बिगाड़ेंगे? मैंने प्रमाण यही दिया था कि अगर योगी है तो काम के बस में कैसे हो गए? चलिए लक्ष्मण ने कहा काम के बस में कैसे हो गए? भाई काम बस जोगी तापस ताम अरन की को कहे, बस में नहीं हो गए। ये कहां हो गए? बस में थोड़ी हुए। हाँ कौन ना सब नहीं हुए जो केवल योगारूढ़ हो पाए थे, अभी योग की पहली सीढ़ी में भी पैर नहीं रखा था। हाँ वही योगीश है। योगीश तो शिव है, तो क्या शिव काम बस में हो गए? क्या भगवान शंकर काम के बस में हो गए? भाई जोगीश तापस काम बस पाम अरन की को कहे। पूरे ब्रह्मांड में काम ही काम का प्रभाव था, काम का ही प्रभाव था। इसीलिए तो लिखना पड़ा कि भाई जोगी अकंटक, अब दोबारा कभी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। और देखिए काम का एक अपना प्रभाव होता है। जिस समय काम अपनी चढ़ाई करता है तो उसने धर्म मार्गों को नष्ट कर दिया। वेद मार्ग यही तो है कि काम बड़े बड़े साधु जन काम के वशीभूत हो गए, ऐसा काम का प्रभाव हुआ। और भगवान शंकर का मन में ध्यान दें आप आदरणीय श्री रामेश्वर जी शर्मा। क्या बात है? रामेश्वर रामस्य ईश्वरा सायो रामेश्वर, रामयस्य ईश्वरा सायो रामेश्वर, वही रामेश्वर है। राम के जो ईश्वर वो रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर वो रामेश्वर, वही रामेश्वर है। जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, राम जिनके ईश्वर हैं वो भी रामेश्वर है। चलिए तो लक्ष्मण का तर्क ये है कि जिस समय कामदेव ने अपने प्रभाव को फैलाया तो ये काम बस कैसे हो गए? इसीलिए तो लिखना पड़ा कि भाई जोगी अकंटक। जोगी, हमारी बात यही थी कि देखो जोगियों के जीवन में भी दुख आता है, काम आता है, तो
बात अब हमारी पुष्ट हो रही है। भाई जोगी अकंटक जिसने कामदेव को भगवान शंकर ने जलाया तो वो योगी अकंटक हो गए। जो पीड़ा हो रही थी काम की वो पीड़ा अब कभी नहीं होगी, तो योगी प्रसन्न है। और यहाँ धनुष तोड़ने वाले से मुनिजन विकल हैं करके यहाँ से प्रारंभ था। चोट यहाँ होनी फिर चिंतन करो। तो जब वहां काम के वशीभूत योगी हो गए काम के प्रभाव से, इसीलिए योगी जन अकंटक हो गए। और यहां धनुष टूटा है तो योगी विकल हो रहे हैं। तो दोनों में अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लक्ष्मण ने कहा कि देखो जो जोगी जन हैं वो काम के प्रभाव में कैसे आ गए, तो काम के प्रभाव में बड़े बड़े योगी आ जाते हैं। जब राम की कृपा नहीं होती है तो काम के प्रभाव में योगी आता है। एक योगी और था, और ध्यान दें आदरणीय श्री राजू यादव जी, आपके द्वारा ये 101 पत्र पुष्प जो पुरई के निवासी हैं और बाकी शेष यहाँ आपके अभी सुरक्षित है, समय आने पर आपको दे दिए जाएंगे। और न मिले तो कमेटी से ले लेना हमारे शर्मा जी से। देखिए शर्मा जी बैठ जाइए आप, आपकी व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसलिए बैठ जाए। अभी भाई साहब बैठ जाइए, आ जाइए। काम का प्रभाव योगियों के जीवन में भी हो जाता है। एक बार एक योगी कामजित हो गया, जो काम को पराजित करने वाला योगी है, और जब उस पर कामदेव ने अपना प्रकोप डाला तो वो भी काम के वशीभूत हो गए। हे विधि मिलाए कवन विधि बाला, जप तप तब न होए काला। क्या वो योगी नहीं है? नारद योगी। नारद भी तो योगी है, कामजित है। लेकिन जब काम का प्रभाव हुआ, या ये कह दिया जाए सच्चे अर्थों में, जो सच्चे अर्थों में है कि जब राम से योगी अलग होता है, जब ध्यान राम से अलग होता है तो योगी पर भी काम का प्रभाव होता है। जब राम से ध्यान अलग हो जाएगा तो योगी पर भी काम का प्रभाव हो जाता है। एक योगी का निर्णय करो तो हमको जीवन में सारी बाधाएं सुखी मीन जहानी रे जिन्हें हरि शरण में बाधा बना दिया। कहा कि ये जो मुनि है इन लोगों में ऐसी व्यवस्था क्यों आई? सारे लोग विकल क्यों हो गए? उसका कारण है, विकलता का कारण है व्यक्ति तब तक विकल होता है जब तक जानकारी नहीं होती। तब तक विकलता होती है जब तक जानकारी नहीं होती है। जैसे आपके समक्ष एक प्रसंग दे रहा हूं, किसी नारी का, किसी सती का सतीत्व नष्ट करना, किसी पतिव्रता का पतिव्रत धर्म नष्ट करना, यह कार्य अच्छा है कि बुरा? और ये घटना आपके समक्ष आवे, ये घटना आपके समक्ष आवे कि पतिव्रता नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया गया, तो आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। आपके सामने घटना सुनाई जाए कि किसी पतिव्रता नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया गया, तो आप सुखी होंगे कि चिंतित होंगे? चिंतित होंगे। ऐसा कैसे हो गया? लेकिन ये घटना आपसे बता दी जाए कि ये कार्य करने वाले भगवान है, तो आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? फिर आपको दुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो कार्य भगवान के द्वारा किया गया है वो कार्य कभी अनुचित नहीं होता है। यहाँ यहां भी यही स्थिति है, जब तक जानकारी नहीं है तब तक दुख आया, और जहां जानकारी हो गई तब दुख चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि एक सिद्धांत है, जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक जानकारी नहीं है तब तक विश्वास नहीं। और ये प्रमाण परशुराम जी के सामने भी लगता है। जब तक जानकारी नहीं है तब तक विश्वास नहीं है, और जब तक विश्वास नहीं है, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको विश्वास होगा। हम कह दें कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे आपको अनुभव करना पड़ेगा। और जब तक अनुभव नहीं करोगे तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। तो पहले है जानकारी, जानकारी के बाद है विश्वास, विश्वास हो जाएगा तो प्रेम हो जाएगा, तो प्रेम हो जाएगा तो भक्ति भी। पहले जानकारी
फिर विश्वास, फिर प्रेम, और फिर जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिना नहीं भगति जनाई, जल के चिकनाई। जब तक जानकारी नहीं थी तब तक सुर असुर मुनि कर कौन दीने, सकल विकल विचारही। और जब जानकारी आ गई तो कोदंड खंड अमुख तुलसी जयति बचन। चलिए लक्ष्मण ने कहा, बोले हो गया, क्या हो गया? बोले राम, देखो हम राम के विरोध में थोड़ा खड़े, जो तुम बहुत झंडा ऊंचा कर रहे हो गया ना। परशुराम का चरित्र राम विरोध में नहीं है, हम राम विरोधी थोड़ा है, लेकिन तुम ये कहीं ना कहीं से प्रमाणित तो कर पाओ कि राम ने ही ऐसा किया है। विषय ये, हम राम के विरोध में नहीं, परशुराम का चरित्र राम विरोधी नहीं है, विरोध तो धनुष तोड़ने वाले का है। अब तुम इस बात को प्रमाणित कर पाओ कि धनुष तोड़ने वाला ही राम है। ध्यान देना। तो देखिए, हमने कहा था कि योगी के जीवन में भी ये स्थितियां आती हैं जब योगी राम से अलग होता है। तो हम, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम राम से बैर कर रहे हैं, हम राम विरोधी नहीं। अब देखिए, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा तो लक्ष्मण ने कहा, देखो ये जानकारी की कमी है, तुम्हें जानकारी नहीं है, और योगियों महात्माओं को भी जानकारी नहीं थी, इसलिए विकल थे। हमारा तर्क यहां नहीं था, तर्क हमारा ये था, क्या भगवान के चरित्रों से मुनिजन योगी जन भी कभी विकल होते हैं? और यहां अगर तुम धनुष तोड़ने वाले को भगवान बता रहे हो, तो जब उसने धनुष तोड़ा है तो धनुष टूटने से सकल विकल विचार ही सभी व्याकुल है। तर्क ये था। अब देखिए, तुमने फिर एक नया प्रसंग दिया, तुमने कहा अगर किसी सती का सतीत्व नष्ट कर दिया जाए, यह संभव नहीं है कि भगवान के द्वारा ऐसा कर दिया जाए, यह संभव है। भगवान ने सती का सतीत्व नहीं नष्ट किया है, बस यही तो भगवान की लीला है। जैसे भोलेनाथ जी, अच्छा ये बताओ, किसी के पति को मार करके क्या पत्नी को सौभाग्यवती किया जा सकता है? किया जा सकता? नहीं किया जा सकता है, लेकिन भोले बाबा ने यही किया। काम जारी रति कहूं बर दीन्हा, कामदेव को जला भी दिया और रति को अटल सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। उसी तरह से भगवान ने अपनी लीला की तो जालंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व भी सुरक्षित रखा और पति की मृत्यु भी करवा दी। वहां प्रतिबद्धता धर्म, सतीत्व नहीं नष्ट हुआ है। ये मत कह देना कभी कि भगवान ने सतीत्व को नष्ट किया है। भगवान किसी सती का सतीत्व नष्ट नहीं कर सकते हैं। भगवान ने किया क्या? छल करी तारेता सुव्रत, जो व्रत है उसको नष्ट नहीं किया, तारे। अच्छा, टाल देना और नष्ट कर देना एक ही बात है का? किसी बात को, किसी वस्तु को टाल देना, किसी कार्य को टाल देना और किसी कार्य को नष्ट कर देना, इसमें अंतर है। इसीलिए रचनाकार ने नहीं लिखा कि भगवान ने सती के सतीत्व को नष्ट कर दिया ना। छल करी तारे होता सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन, उस व्रत को टाल दिया। और जैसे, क्योंकि व्रत के बल से ही वो जालंधर जी रहा था, तो व्रत को टाल दिया, लेकिन सतीत्व नष्ट नहीं हुआ। वृंदा सदैव सती रही है, आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। तो भगवान कभी ऐसा करते ही नहीं है कि कोई टिप्पणी कर पावे, बस वही तो संदेह है। इसीलिए हमें संदेह हो रहा है। अब तो हमें कहीं ना कहीं से ये बताओ कि वो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है तो वो वही है। देखिए, सती का सतीत्व तो नहीं नष्ट किया, अगर नहीं नष्ट किया तो छल करी तारू तास व्रत का एक था पतिव्रत, और जब तक उसे वरदान था कि जब तक तुम्हारी पत्नी पतिव्रत धर्म को पालन करेगी, पतिव्रता रहेगी, तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, ये वरदान था। सती असुराधि नारी पुरारी, तेबलताई में जितब पुरारी परम सती, परम सती, ये सब तब तक उसे भगवान शंकर नहीं जीत पाएंगे, जब तक वो क्या है, तब तक
नहीं जीत पाएंगे जब तक वो क्या वो बताओ, क्या कहना चाहती हो आप पूरा नहीं, हम नहीं जानते, तुम अपनी बात बताओ। कह रहे हम नहीं जानते। हाँ नहीं जानते भैया, जरूरी थोड़ा है कि सब हम जानते हैं। सब जानते हो, लेकिन कहो कि फंसाव आ रहा है। नहीं फंसाओ नहीं। जालंधर को नहीं मारा जा सकता है जब तक बंदा का सतीव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा, पतिव्रत धर्म भंग नहीं होगा। परम सती असुराधिप नारी तेई बल ताई में जितब पुरारी, उसी के बल के कारण भगवान शंकर भी उससे जीत नहीं सकते। कब जीत पाएंगे? जब उसका पतिव्रत धर्म, तब जीत पाएंगे। अच्छा, अगर पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं किया, पतिव्रत धर्म नष्ट अगर नहीं किया, तो वृंदा ने भगवान को श्राप काहे दे दिया? प्रभु सुर कारज कीन सब जाना मरम सोई श्राप कर। श्राप दिया कि नहीं दिया? ये श्राप क्यों दिया? श्राप तो इसीलिए दिया, अपने कहा कि अटल सौभाग्यवती होने का वरदान भोले बाबा ने दिया। जी हाँ दिया। क्यों? क्योंकि काम का शरीर जला है लेकिन काम समाप्त नहीं है। भोले बाबा ने क्या वरदान दिया? नाम आनंद व्यापी सब ही पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। मिलन प्रसंग क्या है? आपका मिलन भी होगा, अभी वो बिना शरीर के विचरण करेगा, क्या रहेगा? माने तुम्हारा पति रहेगा लेकिन उसका शरीर नहीं रहेगा। शरीर कब मिलेगा? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहि भारा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। कामदेव जलेगा लेकिन काम संसार में रहेगा। ऐसा कहीं कोई वृंदा को भी वरदान दिया होगा भोले बाबा ने? क्यों? अभी बता रहे हैं भगवान विष्णु ने ऐसा ही वृंदा को वरदान दिया होगा कि जालंधर तो मरेगा लेकिन जालंधर का प्रभाव रहेगा। क्यों? ऐसा कोई वरदान है क्या कि जालंधर मरेगा? आपने कहा कि ऐसा कोई बोले हम राम विरोधी थोड़ी है। ईमानदारी से बताएं बाबा, आप अगर राम जी के विरोधी नहीं है तो आप राम जी के समर्थक भी नहीं हो। क्यों? ये तुमने कैसे? मैं प्रमाणित करता हूं। राम जी कह रहे हैं नाथ संबुधन भंजन हारा और होई क्यों एक दास। राम जी कह रहे हैं धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा दास है, और पंडित जी कह रहे हैं सुनो राम जी शिवधन तोड़ा और साहस बाहु सम सोरी मोरा। राम जी कह रहे हैं धनुष तोड़ने वाला आपका दास, और परशुराम जी कह रहे हैं हमारा शत्रु। समझाओ, यह समर्थन है कि विरोध है? एक व्यक्ति कहे कि हम आपके दास हैं और दूसरा कहे ना दास नहीं। इसको क्या कहोगे? राम जी का विरोध करे। राम जी कह रहे धनुष तोड़ने वाला आपका दास है और परशुराम जी कहते हैं राम कान खोली के सुन ले, वो दास नहीं है, वो हमारा शत्रु है। तो विरोध है ना? आपने कहा कि राम को प्रमाणित करो धनुष तोड़ने वाला। राम को प्रमाणित करने की आवश्यकता थोड़ी है, हम थोड़ी प्रमाणित करेंगे। राम जी पूर्व प्रमाणित है। राम जी धनुष तोड़ने के पहले भी लोगों को पता था कि धनुष यही तोड़ेंगे। धनुष तोड़ने के बाद भी लोगों को ये पता है कि धनुष इसने तोड़ा है। वो आगे भी लोगों को पता रहेगा कि भविष्य में इस शक्ति के अलावा किसी दूसरे में सामर्थ्य नहीं है कि धनुष को तोड़े। मुदित कहीं जाता नर नारी और भंजे राम संबुधन। क्या? क्योंकि जो धनुष था वो कोई खड़िया पलटन थोड़ी था। धनुष भगवान शंकर का था, सामान्य में ही था। सामान्य नहीं था, बस बात यही हुई। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा इमे द्वे धनुषे दिव्य श्रेष्ठे लोकादि पूज्यते। ये जो धनुष था ये दिव्य धनुष था, श्रेष्ठे ये श्रेष्ठ धनुष था, लोकादि पूज्यते ये त्रैलोक पूजित धनुष था और साधारण नहीं था। दृढ़ बलवती मुखे सुकृतो विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब जो दिव्य है तो उसको तोड़ने वाला
साधारण होगा क्या? तोड़ने वाला दिव्यतम होगा। जो श्रेष्ठ है उसको तोड़ने वाला साधारण नहीं, उसको तोड़ने वाला सर्वश्रेष्ठ होगा। धनुष दिव्य है, तोड़ने वाला दिव्यतम है। धनुष श्रेष्ठ है, तोड़ने वाला श्रेष्ठतम है। अभी तक धनुष की आरती उतारी जाती रही, अब धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही, तो भगवान ने माना उसे नहीं। अब यही बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं कैसे तुम लोग स्वीकार कर रहे हो। देखो, लक्ष्मण कह रहा है कि अगर तुम राम विरोधी नहीं हो तो राम के समर्थक भी नहीं हो। राम कह रहे हैं ना, यही तो बस संदेह तो बस इसी जगह है। बात तो यही रुकी पड़ी है भाई। जो व्यक्ति हमसे कह रहा है कि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा दास है, उसका जब हमने परिचय पूछा तो परिचय उसका राम के रूप में थोड़ी आया है। राम लखन दशरथ के, ये दशरथ के बेटा है। राम जिस राम की मैं चर्चा कर रहा हूं वो किसी का बेटा नहीं। अच्छा ना, सारा संसार उसके बेटे हैं। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, वो तो संसार का पिता है और यहाँ उसका परिचय पुत्र के रूप में दिया जा रहा है। तो संदेह तो यही है, क्या राम को किसी का पुत्र मानोगे? सारा संसार राम के लिए पुत्रवत है, सारे संसार का पिता है राम। हम उस राम की बात कर रहे हैं, तुम किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हो, तो व्यक्ति विशेष में रामत्व तो नहीं है। बस संदेह तो यही खड़ा है, हम कैसे मान लें कि वो वही राम है जिसमें रामत्व होता है? राम नाम तो किसी का हो सकता है, लेकिन रामत्व तो किसी में नहीं हो सकता है। रामत्व तो बस एक है, उसका हम ये कह रहे हैं, हम उसके विरोधी नहीं है। अब वो जो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, जिसका कोई आकार है, स्वरूप नहीं, जिसका कोई परिचय नहीं है। बोले नील सरोरो नीलमणि और नील नीलधर श्याम, लाजत तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। जिसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता, जो अवर्णीय है, जो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहाई घान बिनु बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी। वो राम है और तुम यहां व्यक्ति विशेष को राम बना के खड़ा कर दो, हम थोड़ा स्वीकार कर लेंगे। अब देखो, तुम्हारी बात जहां खड़ी थी, तुमने कहा कि धनुष दिव्य था, संसार में पूजित था। अच्छा, ईमानदारी से थोड़ा तुम लोग बुद्धि का प्रयोग करो। जैसे तुम्हारे गांव में कोई व्यक्ति विशेष हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, और वही श्रेष्ठ व्यक्ति का जो मार दे वो उससे ज्यादा श्रेष्ठ मानो जी? बताओ जरा, तुम लोग बताओ, थोड़ा सहयोग करो भाई। जो व्यक्ति, मान लीजिए तुम्हारे गांव में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, पूरा गांव जिसका सम्मान करता हो, और अगर कोई व्यक्ति उस सम्मानित व्यक्ति को मार दे तो क्या मतलब आया? वो सम्मान वो खा मिले लागा। एक क्षण रुकोगे? हाँ बिल्कुल रुकेंगे। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है तो उसे जो मारेगा कोई खड़िया पलटन होगा क्या? हाँ, खड़िया होगा। क्यों? एक क्षण, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसे मारने वाला कोई साधारण होगा क्या? अरे भाई, साधारण व्यक्ति होगा वो मारे नहीं मारेगा। जो साधारण व्यक्ति होगा वो क्या श्रेष्ठ को मार देगा? उसमें वो सामर्थ होगी क्या? श्रेष्ठ को मारने के लिए बल होना चाहिए। अब साधारण व्यक्ति धनुष तोड़ने गए तो क्या तोड़ते? नहीं तोड़ते। साधारण व्यक्ति गए धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन डगई न शंभु शरासन कैसे, कामी बचन सती मन, कामी बचन रूप साहस 10 एक ही बारा। खड़िया पलटन तो लगे रहे, 10,000 लगे रहे, लेकिन रूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरही न तारा। क्योंकि वो श्रेष्ठ था तो ये सब गए। अगर साधारण व्यक्ति कोई तोड़ सकता था, अगर श्रेष्ठ को साधारण व्यक्ति कोई मार सकता है तो 10,000 का है न तोड़ पाए? क्यों? तो श्रेष्ठ को साधारण हिला नहीं सकते, मारने की तो बात है, छोड़ो। देखो, ये बात अभी समझ में अभी नहीं आई, बहुत ऐसा आप लोग समझ में आया? नहीं आया। करे आगे जबरदस्ती ने हाथ उठा देना। जिनके समझ में ना आया वो लोग हाथ उठाए, जिनके समझ में ना आया हाथ ना उठाओ, तुम ही उठाओ। हम वहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो, बहुत ऐसी घटनाएं समाज में हैं
जो श्रेष्ठ व्यक्तियों को मारने वाले हुए, और तुम्हारे जनपद की है तो स्पष्ट नहीं करना चाहिए। मानस जनपद की बताओ। हमारे एक रास्ता है, रास्ते में एक आश्रम हमको मिला था, उस आश्रम में हम रुके, हमने पूछा यहाँ की स्थिति, बोले यहाँ के सिद्ध संत थे महाराज रोटी राम जी महाराज। अच्छा बताओ, उनको मारने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति होगा? वो श्रेष्ठ। चूंकि आपने बात प्रसंग को छेड़ा है तो थोड़ा लोगों को पता है, क्योंकि आपको सुनाया गया है, आपको सुनाया गया है। ईमानदारी से बताना, जो मारने गए थे वो मार पाए थे उन्हें? क्यों? जो मारने गए थे, आप लोगों को जिसको जिसको पता है, जो मारने गए थे 5 गए थे, 5 गए थे। कोई हाथ से ऐसा हो गया, कोई पैर से ऐसा हो गया, कोई मुंह से ऐसा हो गया, कोई मार पाया? नहीं मार पाया। जब स्वामी जी ने कहा काहे मार रहे आयो तो मारो ना, क्यों मारोगे? बोले हमारे नाम की सुपारी ले आओ, पूरा पान चबा के आ रहे हो और फिर हमें मार नहीं पा रहे। बोले स्वामी जी हमारा हाथ टेढ़ा हुआ जा रहा। बोले थोड़ी देर में तुम टेढ़े हो जाओ, जल्दी से मार ही लो। तो क्या वो मार पाए? क्यों मार पाए? वो मार नहीं पाए। ये स्वामी जी स्वयं की गति से पहुंचे, जैसे रोटीराम महाराज और स्वामी हंसानंद जी महाराज, परमहंस और हंसानंद, ये 2 हमारे क्षेत्र का गौरव, हमारे जनपद का गौरव, जिन्हें विश्व में पूजा जाता है। विश्व में, केवल भारत में नहीं, भारत के बाद भी हम तमाम स्थान ऐसे बताएंगे जहां उनकी पूजा होती है। हंसानंद जी महाराज और परमहंस जी महाराज, इन दोनों को, और दोनों को किसी ने मारा नहीं, प्रयास बहुत किया, प्रयास बहुत किया गया। रोटीराम महाराज के विरोध में बहुत से लोग आए, लेकिन मार नहीं पाए। जब वो गए तब अपनी गति से गए। और हमारे तो ऑनलाइन आया होगा, हमारे परमादरणीय श्रद्धेय श्री रुद्रदत्त जी तिवारी, जो सीआरपीएफ झारखंड बोकारो में इस समय कार्यरत है। झारखंड से इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बुंदेली मिक्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। यद्यपि उनका गांव सिलमी खागा फतेहपुर, सिलमी के निवासी हैं, जो खागा के पास जनपद फतेहपुर में, लेकिन इस समय वो राष्ट्र की रक्षा के लिए बोकारो झारखंड से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और 201 पत्र पुष्प उन्होंने संयुक्त रूप से भार्गव श्री प्रशांत जी के लिए और मेरे लिए भी आशीर्वाद स्वरूप भेजा। तो आप भी इसमें खड़े होकर फरसा दिखा दो, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद है भैया रुद्रदत्त के लिए, जो रुद्रदत्त हो, देखो उसको आशीर्वाद तो सदैव है, क्योंकि हम शैव हैं और शैव वही हो सकता है जो रुद्रदत्त है। और ये परशुवीर रुद्रदत्त है, भगवान शंकर के द्वारा भी ये परशुवीर दिया गया है और वो भी रुद्रदत्त है। तो ये तो आशीर्वाद है। परशुवीर रुद्रदत्त, परशुराम भी रुद्रदत्त है। अरे सारा संसार रुद्रदत्त है, कौन नहीं है? और तुम माया भगवान शिव आदरणीय श्री जगत पितुमात, आदरणीय श्री निष्ठा मिश्रा और कृष्णा मिश्रा, ओम मिश्रा, निष्ठा मिश्रा, कृष्णा मिश्रा और ओम मिश्रा, 21 मुद्राएं तीनों के द्वारा प्रदान की गई है। ये भागवत परशुराम जी के लिए नहीं है, ये केवल हमारे लिए है। अच्छा तुम्हारे लिए ये बेईमानी करिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन चलाओ, तुम लड़का हो, कोई बात नहीं। बात ये थी, देखो अब देखो तुमने उस घटना को बहुत बारीकी से बताया। ऐसा नहीं है, जब लोगों ने जाना, लोगों ने क्या जाना, ये बात बिरले लोग जानते हैं कि लोग नहीं मार पाए, वो स्वामी जी अपनी इच्छा से गए। लेकिन जो घटना स्थल देखा गया तो वहां ऐसा लगा कि किसी के द्वारा इनके शरीर पर आघात किया गया, ठीक है ना, यही तो देखा गया, यही लोगों ने जाना। अच्छा तो क्या ये मान लिया जाए कि जिसने ऐसा किया है उसकी जय जयकार हो, उसने बहुत अच्छा कार्य किया? नहीं तो नहीं हुआ होगा। उसी तरह से अब ये तो अंदर की बातें हैं, स्वामी जी के अंदर की बातें हैं, ये धनुष के अंदर की बातें तुम क्या जानो कि तोड़ने बात तो अच्छे राजकुमार हो, जैसे तुम अपनी बात को लखाते हो, हम बीच में कुछ नहीं टिप्पणी करते हैं। भाई बात होने हो, भाई लोगों तक तो बात पहुंचे। उसी तरह से ये जैसे वो स्वामी जी संसार पूज्य नहीं थे, उसी तरह ये धनुष संसार का पूज्य नहीं था।
अब धनुष की आंतरिक इच्छा क्या रही है ये न तुम जान सकते हो ना हम जान सकते हैं। स्वामी जी की आंतरिक इच्छा क्या रही वो न तुम जान सकते हो ना हम जान सकते हैं। स्थिति पर ही तो लोगों ने टिप्पणी की है। स्थिति को देख करके, घटना स्थल पर जाकर के घटना को देखते हुए संत समाज में उसकी टिप्पणी आई। किसी ने स्वामी जी के साथ ऐसा किया, ठीक है ना, बड़ा निंदनीय कार्य हुआ, यही तो कहा गया। तो उसी तरह से ये धनुष भी संसार में पूजनीय था जिसे स्वामी जी पूजनीय थे। हम उदाहरण की तौर पर बात कर रहे हैं। और तोड़ने वाले ने तोड़ दिया, तो जैसे उनके शरीर पर चोट करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता था, तो धनुष तोड़ने वाला अच्छा कैसे हो गया? बस यही हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों भाई, तुम लोग बताओ। परमादरणीय श्रद्धेय श्री राजवीर सिंह जी लंबादार, आपके द्वारा ये 51 मुद्राएं संयुक्त रूप से प्रदान की गई है। हम परमात्मा से भक्तिभाव के साथ प्रार्थना करते हैं कि इनका जीवन बड़ा उज्जवल और भविष्य भी बड़ा उज्जवल हो। स्वामी जी ने ऐसा क्यों स्वीकार कर लिया है नजरा? क्योंकि वो साधु हैं। संतों का जीवन ऐसा होता है कि परहित लागी तजई जे देही, तो संतत संत प्रशंसहि तेहि। स्वामी जी ने उन लोगों का उसमें हित देखा होगा। और संतों का शरीर परहित के लिए होता है, तो परहित में वो देह त्याग कर देते हैं। उसी तरह से ये भी संत थे, ये परहित के लिए टूट गए। ये तो अच्छा कार्य, इनका कार्य तो अच्छा रहा, लेकिन तोड़ने वाला कैसे अच्छा, विषय ये है। देखिए, परहित के लिए वो टूट गए, ये भी टूट गए। स्वामी जी परहित के लिए गए। अब जिस कारण से गए, क्या उन लोगों की प्रशंसा हुई? नहीं हुई। तो धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। बस यही तो क्या हो रही है, विचार तो यह करना है। हमारी बात को इतनी देर से आप सुन रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो। भाई स्वामी जी के आपने घटना बताई, अरे स्वामी जी पर आक्रमण करने वाले की किसी ने प्रशंसा की? नहीं की। किसी ने आरती नहीं उतारी, किसी ने जय जयकार की? नहीं की। तो ये प्रसंग कहां से जुड़ रहा है? नहीं तो ये प्रसंग हो रहा है, ये प्रसंग कहां से जुड़ रहा है? स्वामी जी पर आक्रमण करने वाले की आरती नहीं उतारी गई, जय जयकार नहीं की गई, प्रशंसा नहीं की गई, लेकिन धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही है, जय जयकार किया जा रहा है, प्रशंसा की जा रही है। धनुष तोड़ने आपने कहा कि हम सलामी की बात करते हैं, जो बिन पग चले सुने बिन काना, करे बिन कर्म करे बिन नाना। हम उस राम की बात करते हैं। हाँ, हम दशरथ अजीर बिहारी की बात थोड़ी करते हैं। क्यों? हम किसी राजा के बेटे की बात नहीं करते हैं, राजा बेटे की बात नहीं कर रहे हैं। राम राजा भी है, राम राजा भी है, राम ही संत है, राम ही आदि है, राम ही अंत है। राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम ही राम है, राम सीता भी, राम ही राम है, राम सीता भी है। राम क्या है? आपने कहा कि दशरथ अजीर बिहारी को राम नहीं मानेंगे, वो तो साधारण है। बिन पग चले सुने बिन काना, ये दृश्य कहां मिलेगा आपको? थोड़ा महीन है। हाँ, चूंकि आप हो इसलिए है, दूसरे महात्मा के साथ ये प्रयोग भी नहीं होता। हर किसी के साथ, चूंकि आपकी वहां पहुंच है इसलिए मैं अपनी पहुंच पहुंचा रहा हूं। देखिए, बिन पग चले, और जब बिन पग चले तो सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। ये किसमें ये सामर्थ्य है? ये राम में सामर्थ्य है। राम में। और बिन पग चले, ये राम में सामर्थ्य है। राम में सामर्थ्य है। हाँ? ये बिन पग चलता हुआ कहां मिलेगा? दशरथ अजीर में मिलेगा कि कहीं और मिलेगा? दूसरी जगह भी मिलता है। नहीं मिलेगा, मिलता है। प्रमाण मैं दे रहा हूं। हाँ। एक जगह का प्रमाण मैं दे रहा हूं, दशरथ अजीर का प्रमाण मैं दे रहा हूं। हाँ। और दूसरी जगह का प्रमाण आप दे देना। बिल्कुल दे देंगे। ठीक है ना? हाँ। बिन पग चले
सुने बिन काना, बिना पैरों के चलता हुआ देखा गया। एक बार माता ने प्रसाद बनाया और प्रसाद बना करके भगवान के पास रखा और बालक को भी भगवान के पास बिठाया। सामग्री की न्यूनता समझ करके पुनः रसोई में माता जी आई, तो जिस बालक को उन्होंने भगवान के पास छोड़ा था वही बालक रसोई में मिला। माता दौड़ते हुए पुनः भगवान के पास आई, तो फिर वही बालक भगवान के पास मिला। फिर रसोई में गई तो फिर वही माता ने सोचा यहाँ वहां दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेखा। तो ज्ञानियों ने कहा ना, मत भ्रम नहीं है और न ये दूसरे हैं, तुम्हारी मत भी। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। तब दिखरावा मातई प्रभु अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलाजे कोटि कोट ब्रह्मांड। सुनाई बिन काना, बिना पैरों के दशरथ अजीर। ठीक, सुने बिन काना कहाँ मिलेगा? वही हजार सिखावन कर से न काना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। भाई परमाणु ने क्या सिखाया? नारी ने क्या सिखाया? सुनपति जी नहीं मिला सुग्रीवा, ते दो बंधु अतुल बल शिवा। वो बंधु दोनों भाई अतुल बल शिवा है। तो बोली सुन भीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, महिमारी है हो सनाथ। बस कई चला महाभिमानी। इस दृश्य को भगवान ने कानों से सुना कि बिना कानों से? बिना कानों। किस भगवान ने सुना? दशरथ अजीर बिहारी ने ही सुना कि दूसरे ने सुना? नहीं, ये हम न स्वीकार करेंगे कि दशरथ अजीर बिहारी ने सुना। देखो ये तो घटना है प्रभु के अवतार में, और एक अवतार होगा जो कृष्ण के रूप में अवतार हुआ, वहां भी यही हुआ। जिस समय महाराज अक्रूर जी महाराज आए, यमुना के किनारे रथ खड़ा किया, ये रथ में बैठे हुए कृष्ण और बलराम को जैसे यमुना जी में अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो अंदर भी यमुना के अंदर कृष्ण बलराम के दर्शन हो गए। तो मति भ्रम मोर के आन विशेखा, वहां भी तो यही स्थिति है। वासुदेवम सर्वम मिति ही, वासुदेव सर्वम, सब जगह वासुदेव है, इसीलिए तो नाम वासुदेव है। नाम बसामी वैकुंठे योगी नाम भगवान छा, नाम बसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम भगवान छा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मेरा भक्त मेरा गुणानुवाद करते हैं तो प्रतिष्ठा, मैं वहां रहता हूं। मैंने राम की बात किया था, लेकिन आपने राम का प्रमाण नहीं दिया। अब राम का प्रमाण दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मह जाना। अग जग में प्रभु रहित दरागी, वो प्रेम प्रभु प्रगट जिमियागी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रभु दशरथ अचिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। बोले बाबा, यही भ्रम माता जी को हो गया, जो भ्रम आपको है यही भ्रम माता जी को हुआ। माता सती जिसमें भोलेनाथ के साथ जा रही थी, भोले बाबा ने भोले राम जी को प्रणाम किया, माता सती को भ्रम हो गया। माता सती ने विचार किया कि राम जी को भोले बाबा प्रणाम करे, ये साधारण राजा के बालक है, तो इन्हें प्रणाम करे। माता जी ने सोचा कि भोले बाबा तो सारे संसार के पिता है, भोले बाबा सारा संसार के पिता है, और भोले बाबा इन्हें प्रणाम कर रहे हैं जो जिसको सारा संसार प्रणाम करता है। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। कीन परनामा, कई सच्चिदानंद परधामा। ये भ्रम हो गया माता सती को कि साधारण राजा के पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं। माता सती ने पूछ ही दिया तो भोले बाबा ने कहा कि ये साधारण राजा के पुत्र नहीं है, ये कौन है? तो कहा राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परोस पुराना। वो वही राम है जो सारे संसार में व्याप्त है, और ये
कौन है मेरे सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवक जाई सदा मुनि धीरा मुनि धीरे संत सत संगत। तो देखो भोले मैया को जैसे संदेह हुआ तो भोले बाबा ने क्या कहा, संदेह होना कोई बड़ी बात नहीं है, संदेह हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन संदेह का निवारण कैसे होता है विचार वहां करो। जब ये भगवान भोलेनाथ से मैया ने कुछ कहा नहीं, जब प्रकट न कहो भवानी हर अंतर जामी सब जानी। भोले बाबा जान गए कि मैया के मन में संदेह है, सती के मन में संदेह है, तो भोले बाबा ने कहा कि जब तुम्हारे मन अति संदेह हो तब किन जाई परीक्षा लो। कहा अगर मन में संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो, परीक्षा लेना कोई अपराध थोड़ा है। और देखो परीक्षा के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, जब लगी नहीं हो मुई पाही तब लगी बैठ आओ बट छाही। हम यहीं बैठे मिलेंगे, तुम जाओ। सती जी चली गई, अब परीक्षा लेने चली गई। अब मान लो परीक्षा लिया तो जान गई राम जी को कि ये राम है, तो इसमें क्या बात करो। अच्छा ये बताओ, और उसी तरह से अगर हमें संदेह है तो हम भी बिना परीक्षा के न मानेंगे, मैया ने नहीं माना तो हम भी न मानेंगे। अच्छा और जब मैया ने परीक्षा ली तो हम भी परीक्षा लेंगे। जब माता सती परीक्षा लेने गई तो भोले बाबा ने कुछ मन में विचार किया होगा। हाँ जरूर विचार किया होगा। क्या विचार किया होगा? यहाँ नहीं कल्याणा मोरे परीक्षा लेने गई, परीक्षा लेने के लिए गई तो भोले बाबा ने क्या कहा कि दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। क्यों मोरे कहे न संशय जाई विपरीत भलाई नहीं, विपरीत भलाई नहीं। हम भी आपसे कह रहे हैं कि विपरीत, हम भी आपसे विपरीत भलाई नहीं, हम विपरीत है ये कहाँ। देखो सती जी जब चली तो भोले बाबा ने समझाया था पहले, हमें भोले बाबा ने थोड़ी समझाया। ईमानदारी से आप लोग बताना समझ में आ रहा है संवाद की नहीं आ रहा है? मानस की यात्रा हो रही है और बड़ी सुगम यात्रा इसलिए बनाई गई है क्योंकि बहुत सी यात्राएं ऐसी होती हैं, हम लोग अन्य ग्रंथों में जाकर के यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उन ग्रंथों में यात्रा करने से आधी बात आपके समझ में आएगी, आधी ना आएगी। हमारा उद्देश्य यह है कि पूरी ठीक ठीक बात आप तक पहुंचे, तो आप सुन रहे हो, सुनने के बाद गुनो। और ये हमारा सौभाग्य है कि बैठे हुए श्रोतागण जितने भी हैं वो मानस के अत्यधिक जानकार भी हैं, इसलिए हमारे विचारों को, हमारे भावों को, हमारे प्रसंगों को पहुंच रहे हैं और पहुंच करके पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो देखो हमारे चरित्र में और चरित्र में थोड़ा अंतर हो गया। लक्ष्मण हमसे कह रहा, हम इसलिए तुमसे भी कह रहे विधि विपरीत। बोले तो हम विधि विपरीत थोड़ा है। देखो उस चरित्र में और हमारे चरित्र में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? वहां भोले बाबा ने सती को समझाया, जासु कथा कुंभ ऋषिकाई जासु मैं मुनि सुनाई। वो वही है सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वो वही हमारे स्वामी है। तो सती जी नहीं मान रही हैं और यहाँ भोले बाबा तो हमें समझा नहीं रहे। और अगर भोले बाबा समझा दें, रुक जाओ बेटा, देखो संगति जोड़ो तो बिल्कुल बराबर की जोड़ जाए। वहां सती जी को भोले बाबा समझा रहे हैं और यहाँ हमें समझा नहीं रहे, तो संगति नहीं बन रही। देखिए वहां सती जी को भोले बाबा समझा रहे हैं और यहाँ परशुराम जी को लक्ष्मण के समझाने के बाद देखिए वहां माता सती को भोले बाबा समझा रहे हैं और यहाँ परशुराम जी को समझाओ। और समझने के लिए ये ना देखो कि समझाने वाला छोटा है कि बड़ा, समझाने वाला श्रेष्ठ है कि कनिष्ठ है, ये ना देखो। अगर ये देखोगे तो भक्त प्रहलाद की बात केवल इसलिए उसके पिता ने नहीं मानी कि इसको हमने पैदा किया है, इसलिए नहीं मानी। अगर ये बात मान लेते, भक्त प्रहलाद की बात हिरण्यकश्यप मान लेते, तो क्या भगवान उनका वध करते? क्या नाम है दादा? शिवपाल। समझो, जो शिव को पालने वाले हैं, जो शिव को पालने वाले हैं, जो संसार को पालने वाले, शिवपाल माने भगवान। कहाँ है शिवपाल? भगवान को पालने वाले। और कौन है? भोले बाबा को पालने वाले कौन है?
वो रामे जी हैं। क्या नाम है चाचा? आदरणीय श्री रणधीर सिंह जी, आपके द्वारा 21 मुद्राएं युगल सब प्रेम समर्पित की गई। देखिए वहाँ भोले बाबा माता सती को समझा रहे थे, यहाँ हम आपको समझा रहे। अंतर इतना है कि वहाँ भोले बाबा श्रेष्ठ थे, यहाँ हम श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि बालक अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी बात पर ध्यान न दो। अगर बालक भी कोई बात कह रहा है तो उसकी बात पर विचार तो करो, और अगर विचार करोगे तो निर्णय निकलेगा, निर्णय निकल करके आएगा कि राम कौन है। राम कौन है? राम वो है, ये जग पे खन तुम देखन हारे, बीबी हरि समूह नचावन हारे, न जाने मरम तुम्हारा लक्ष्मण कह रहा है वहां भोले बाबा समझा रहे या हम समझा रहे हैं। देखो तुम समझा नहीं रहे हो, ये बात तो सत्य है। यद्यपि छोटों को समझा, बड़ों को समझाने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन यदि छोटे अच्छी बात कह रहे हो तो बड़ों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात तुम्हारी सही है, तो तुम समझा थोड़ी रहे हो तुम। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये समझा रहा है क्या कर रहा है? सोनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि। अब ये समझा रहे कि अपमान कर रहे? ईमानदारी से देखो, बात ईमानदारी की होना चाहिए। तुम अगर समझाते तो समझाने, छोटों को समझाने का विधान कुछ अलग होता है। छोटों को बड़ों के सामने विनम्र होकर के अपनी बात रखना चाहिए, और बड़ों को छोटों की सही बात को हृदय में धारण कर लेना चाहिए। तो तुम हाथ जोड़ के आते, पैर छूते, पंडित जी हमने ऐसा जाना है, अब देखो इसको देख ले, अगर बन जाए तो समझ लो। अच्छा, हम शायद प्रयास करते। ये बताओ, हाँ, हम हाथ जोड़ के आते, पैर छूते, तो हम हाथ जोड़ के आते, हाँ, तो इसका क्या साक्ष्य कि आप हमारी बात मान जाते? अरे नहीं आते तो हम हाथ जोड़ करके आते, तो क्या आप हमारी बात मान जाते? क्यों? देखो कह रहे, सुनो भैया, कह रहे न मानते, न मानते, क्योंकि हमारे पहले कौन आया था? कौन आया? हमारे पहले भी किसी ने आपको समझाने का प्रयास किया। और कैसे समझाने का प्रयास किया भैया? क्या कहा? हाथ उठा के समझाया कि हाथ जोड़ के समझाया? हाथ जोड़ के समझाया नहीं, फिर हाथ उठा के समझाया कि हाथ जोड़ के समझाया? हाथ जोड़ा, समझाया, पंडित जी की समझ में आया। कभी कभी होता क्या है कि वैद्य मीठी औषध देता है लेकिन रोगी को लाभ नहीं देती है, और वैद्य कड़वी औषध दे देता है तो रोगी को लाभ हो जाता है। हमें वैद्य समझो। अच्छा, हाँ, राम जी हाथ जोड़ करके आए, लेकिन राम जी के विचारों की भाषा बाबा जी नहीं समझ पाए। राम जी ने हाथ जोड़ने का प्रयास किया, हाथ जोड़ करके समझाने का प्रयास किया। अतः ये बताओ, जब हाथ जोड़ करके समझाने से कोई ना समझे तो फिर कैसे समझाना चाहिए? ताल ठोकेगा परी ना भाई। जब हाथ ये अधिकार में नहीं है, पहले हाथ जोड़ा जाए, और ना अगर हाथ जोड़ने से काम करे तो हाथ खोला जाए ना, और फिर अधिकार नहीं है छोटों को ना, बड़ों के ऊपर हाथ खोलने का अधिकार नहीं है। नियम है, ये नियम है। वेद कहती है साम दाम अनुदंड विभेदा, राजा के होने चाहिए, हमारे बच्चों के नहीं ना। अच्छा, राजा के होने चाहिए, राजा के लिए राजपुत्र के नहीं होना चाहिए। ना ना ना, देखो राजा के हृदय में बसे और राजकुमारों के हाथ। ना 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 ना, राजा के लिए सारी प्रजा पुत्रवत होती है। राजा सब प्रजा के लिए पिता के तुल्य होता है, इसलिए उसको अगर पहले वो समझावे, समझाने से बात न बने तो हाथ उठावे, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करे, लेकिन राजकुमारों को अधिकार नहीं। अच्छा ये बताओ, ताली कैसे बजती? हाथ जोड़ने से बजती कि हाथ खोलने से बजती? हाथ खोलने से बजती। और राजा और प्रजा दोनों मिल करके जब बजाते हैं तब ताली बजती है। एक हाथ से ताली बजे, ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है। प्रजा है जबकि राजा से, तो राजा भी प्रजा से है? तो राजा और प्रजा में लोग कहते हैं ये राजा है, इसका व्यक्तित्व बड़ा है, और ये प्रजा है, इसका व्यक्तित्व छोटा है। क्यों? प्रजा का व्यक्तित्व छोटा होता। अगर प्रजा ना होती तो राजा बनाने वाला कौन होता?
तो आप कह रहे हो कि समझाने का कार्य राजा का है, प्रजा का नहीं है। क्या प्रजा राजा को नहीं समझा सकती? समझा सकती है। और राजा प्रजा ऐसी भी होती है। लोकतंत्र ऐसा होता है, राजतंत्र विषय अलग है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में खड़े होकर के लोग राजा का विरोध भी करते हैं और केवल विरोध नहीं करते, राजा को राजगद्दी से उतार कर नीचे बैठा देते हैं और कमल को आदरणीय श्री विजय कुमार जी लखेरा, अभिकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम विदोखरपुरई, आपके द्वारा ये 51 पत्र पुष्प प्रदान किए गए हैं। भगवान इनको और इनके परिवार को सर्व सुख सर्व संपन्नता प्रदान करें। चलिए देखो, जब चर्चा राजतंत्र की हो रही है तो उदाहरण प्रजातंत्र का नहीं लगेगा। प्रजा राजा बनाती है, ये कब? जब प्रजातंत्र होता है। और जब राजतंत्र होता है तो प्रजा राजा नहीं बनाती है, राजा ही राजा बनाता है। ये राजतंत्र का नियम है, प्रजा नहीं राजा बनाती है। राजा प्रजा नहीं राजा को बनाती, लेकिन जब तक प्रजा स्वीकार नहीं करेगी तब तक राजा राजा नहीं है। जो पाँच मत लागे मीठा, जब तक 5 मत नहीं मिलेंगे तब तक राजा को राजपद देना गलत। देखो चाह की चौपाई पढ़ रहे हो, वहां ये माना कहां गया? बोले जो पाँच मत लाग है का, करो हर सही राम ही जी का। तो अगर पंचों का मत हो तो हम राम को राजा बना दें। पंचों की सहमति हो गई, लेकिन क्या राम को राजा बना पाया? 5 मत बताओ कहां हुए? सचिव, 5 मत पूरे करो। हाँ, सचिव का मत है, गुरु का मत है, पूरी प्रजा का मत है, राजा का मत है, मंत्रिमंडल का मत है, मंत्रियों का मत है। सचिव माने मंत्रिमंडल हो गया। सचिव और मंत्रिमंडल ये अलग अलग नहीं है। हाँ, सचिव माने सचिव का मत हो गया, प्रजा का मत हो गया, गुरु का मत हो गया, राजा का मत हो गया, 5वां मत प्रजा का मत है पूरा। प्रजा तो सचिव, गुरु, राजा, सचिव, गुरु, राजा, प्रजा, 4 तो हुए। 5वां मत बताओ। 5वां है ही नहीं क्या? अब तेरा 5वां पांचवा मत कौन सा? 5वें मत लेने के लिए महाराज गए थे। कहाँ? लेने में 5वां मत ये लेने के लिए महाराज गए थे और वो 5वां मत मिल नहीं पाया। 5वां मत अगर मिल गया होता तो फिर तो प्रातः काल राजे बन जाते। देखिए, नहीं, सचिव, राजा, गुरु, प्रजा, 5वां हो गया। नहीं, माता का मत। चलो ठीक है, माता का मत। तैयारी नहीं, तुम्हारी इनसे ज्यादा, हमसे ज्यादा तुम्हारी बढ़िया है। माता का मत होता तो कौशल्या के पास जाते। 5वां मत बताओ। क्यों? अगर माता के मत की आवश्यकता होती राजा बनाने में तो पहले कौशल्या के पास जाना चाहिए। कौशल्या बड़ी माता है, राजमाता का जो पद है वो कौशल्या का है, कैकेयी का है नहीं। तो फिर कैकेयी के मत। और देखिए, राम को राजा देने का निर्णय वही हो गया कि कल राम को राजा बनाया जाएगा। निर्णय हो चुका था, निर्णय हो गया था, वही घोषणा हो चुकी थी। ये बात तो कब गए? जब महाराज ने सुना कि महारानी को भवन में है, वहां मत लेने थोड़ी गए थे, मत लेने नहीं गए थे ना। देखिए, निर्णय ये नहीं हुआ था कि कल बनाया जाएगा। निर्णय ये दिया गया था गुरुजी के द्वारा कि साजी सबुई समाज और सुदिन सुमंगल तबई जब राम होय, यो राजा सुदिन आएगा तब मंगल होगा। लेकिन अगर ये कह दिया जाए अब माता का मत लेने के लिए गए थे, लेकिन कौशल्या जी के पास क्यों नहीं गए थे? उसका भी कारण मैं बता रहा हूं, उसका भी पौराणिक कारण है। उसका भी कारण माता के पास इसलिए माता कौशल्या के पास नहीं गए, माता कैकेयी के पास ही क्यों गए? उसका कारण है, जिस समय माता कैकेयी के साथ हमारे पिता महाराज श्री दशरथ जी का विवाह हुआ तो एक शर्त दी गई थी। एक शर्त दी गई थी कि अब विवाह तो हो रहा है, लेकिन महाराज तुम्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौशल्या का पुत्र राजा नहीं, कैकेयी का पुत्र राजा बनाना पड़ेगा। और अगर माता कह देगी
अगर माता कैकेयी स्वयं कह देगी तो उसका मत स्वीकार करके फिर किसी को भी राजा बनाया जा सकता है, तो राम को राजा बनाया जाएगा। लेकिन राम की परम प्रिय माता कैकेयी से ज्यादा चाहने वाला कोई दूसरा नहीं था। तो माता कैकेयी अगर कहेगी तब बनाया जाएगा। इसलिए मत लेने के लिए भी कौशल्या जी के पास क्यों नहीं गए, माता सुमित्रा जी के पास क्यों नहीं गए? ये मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, मैंने प्रेम करके प्रीत की परीक्षा को लिया। तो एक बात आपको बता दें महाराज, एक क्षण बहुत और बढ़िया विषय है, थोड़ा इसमें थोड़ा और चिंतन हो जाए। कैकेयी का मत महाराज के मत में पहले से था, पहला मत कैकेयी का था, क्योंकि महाराज ने कैकेयी से जाते जाते कहा क्या, भामिन भयउ तोर मन भावा। भामिनी महारानी कैकेयी अब क्या होने जा रहा है, जो तोर मन भावा, जो तुम्हारे मन को अच्छा लग रहा था, वो तो पहले से मत जुड़ा था। महाराज ने ये व्यक्त कर दिया दशरथ जी ने कि कैकेयी तुम्हारा मत था कि राम राजा बने, तो कहा भामिन भयउ तोर मन भावा, जो तुम्हारे मन में था मैं वही करने जा रहा हूं, जो तुम्हारा मत था मैं वही करने जा रहा हूं। तो ये मत तो पहले से था। जो मत होता है वो मन में होता है कि मन के बाहर होता है? तो महाराज ने कैसा मत दिया जाता है तो मन के अंदर होता है कि मन के बाहर होता है? अंदर होता है, लेकिन सामने वाला कब जानता है मन की बात, जब मन से बाहर होती तभी तो दूसरा जान पाता है। तो महाराज कैसे जान रहे थे कि तोर मन भावा, बाहर क्या हुआ? कैसे दशरथ जी जान रहे थे कि भामिन भयउ तोर मन भावा, जो ऐसे अच्छा लगा, ऐसे जाने क्योंकि मैं कर प्रीति परीक्षा नहीं राम जी को सबसे ज्यादा चाहने वाली कैकेयी थी, इसलिए महाराज ने कहा कि हम तुम्हारे मन का करवा, तुम्हारा प्रिय राजकुमार है। फिर गलत, हाँ देखो गलत होता तो पुरस्कार कैसे आता? कैकेयी को गलत नहीं है, देखो दक्षिणा आ गई। हाँ, पापा का नाम होरीलाल। होरीलाल, होरीलाल छाती में वारा बोलबे होरी पे बुझवे करियो कहां तुम्हें जगह। देखिए बात ये है, 21 मुद्राएं आदरणीय श्री होरीलाल जी के द्वारा प्रदान की गई हैं और ये कहा कि होरी जैसी ने मचाओ मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। अच्छा इसमें कौन सा प्रेम दिखाई पड़ा? प्रेम क्या ये दिखाई पड़ा कि कैकेयी राम को बहुत चाहती, ये नहीं है राम के कई मोह पर करई स्नेह विषेखी, कैकेयी स्वयं कह रही है स्नेह विषेखी, राम मुझसे बहुत स्नेह करता है। ध्यान देना जरा, ये नहीं कैकेयी नहीं कह रही कि हम राम से स्नेह करती, मोह पर करई स्नेह विषेखी और मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। कैकेयी कह रही है हमने परीक्षा करके देख लिया है कि राम हमसे बहुत स्नेह करता है, ठीक है ना। अब जो स्नेह होता है हाँ, तो वो बड़े करते हैं कि छोटे करते हैं? बड़े करते हैं, देखो जरूरी थोड़ा है कि बड़े करें, कैसे जरूरी है? बड़े स्नेह लघुन पर करही, जो बड़े होते हैं तो इसने माता को था कि पुत्र को? अब सुन ले, वही नीचे बस प्रसंगे में उत्तर होता है। पुत्र को श्रद्धा और माता को इसने पुत्र को बोले, माता को वात्सल्य। वहीं देखो बिल्कुल उसी प्रसंग में उत्तर होता है। तो ये देखो तो ये भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिन जल जारी करे सही छारा। कैकेयी ने कहा कि राम मुझसे बहुत स्नेह करता है, मुंह पर करे स्नेह विषेखी। तो समझाने वाले ने क्या समझाया, भानु कमल कुल पोषनिहारा, ये कमल सूर्य से बहुत स्नेह करता है, कमल सूर्य से स्नेह करता है, सूर्य को देख करके कमल प्रसन्न रहता है, लेकिन ये सूर्य कमल से स्नेह नहीं करता है। बिनु जल जारी करे सही छारा, कमल तो सूर्य को देख करके प्रसन्न होता है, लेकिन ये सूर्य क्या करता है, जिस जल में कमल पलता है उसी जल को सुखा देता है, तो एक दिन कमल भी सूख जाता है। तो यहां स्नेह कौन कर रहा है, बड़ा कर, सूर्य बड़ा है, सूर्य का पद बड़ा है, लेकिन स्नेह कौन कर रहा है,
कमल कर रहा है। तो स्नेह में ये जरूरी नहीं है कि बड़े ही करें छोटे न करें, छोटे बड़ों से करते हैं, बड़े छोटों से करते हैं। देखिए कमल बड़ा है, ये तब तक बड़ा है जब तक आपका विचार बड़ा नहीं है। जब तक आपका विचार बड़ा नहीं है तब तक कमल छोटा है। सूर्य बड़ा है, सूर्य संसार को प्रकाशित करता है अपने प्रकाश से, लेकिन सूर्य को प्रकाश कहां से मिलता है? जगत प्रकाश प्रकाशक राम, संसार को प्रकाश देने वाले सूर्य और सूर्य को प्रकाश देने वाले राम। सूर्य को प्रकाश देने वाले, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो विष्णु जी की नाभि से पहले सूर्य निकला कि और कुछ निकला? क्या निकला? कमल निकला। सूर्य की नाभि, विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीच और मरीच से सब कुछ, मरीच से सब कुछ। तो श्रेष्ठ कौन है आपकी दृष्टि में? कमल वही कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल, विष्णु की नाभि से उत्पन्न होने वाले कमल की ओर दृष्टिपात करेंगे तो बड़ा कौन है? कमल है। बड़ा कौन? एक बात बताएं बाबा, जाओ गंगा के किनारे कथा सुनाओ, हाँ, चाहना पाओ, हाँ, पूजापा ले आओ, हाँ, और लक्ष्मण के चक्कर में ना पाओ। और लक्ष्मण का धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार करो। क्या शर्मा जी? धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार करो, धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा करो, बात बन जाएगी। बोले बाबा धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा करते, वंदना करते, धनुष तोड़ने वाले की, राम जी की वंदना करते। चलो आप धनुष तोड़ने वाले की वंदना ना करो, राम जी की वंदना करें। नहीं तो राम जी की वंदना हम करते हैं, राम जी से नहीं है ना? राम जी की वंदना करते हो? हाँ बिल्कुल करते हैं। राम जी की अगर वंदना करते हो तो आप राम जी को जानते भी होंगे। राम जी को जानते होंगे, राम जी तो जना देते हैं, राम जी तो अनुभव का विषय है। अनुभव कम में भजई जही संता, वो अनुभूत में आते हैं, नहीं रसना पही जाहि बखाना। और देखो कभी भी राम के भक्तों को, कभी भी भगवान के भक्तों को ये कहना नहीं चाहिए कि हम भगवान को जानते हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं। ये वाणी का विषय नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए। देखिए महाराज, ये कहना चाहिए हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं, ये कहना चाहिए, कहना चाहिए, कहना नहीं चाहिए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की, ये हमें कहना चाहिए। राम जी के आश्रित ही जीवन में रहना। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। किया करता है क्यों दिन रात तू बिन बात की चिंता। हमारे साथ श्री, ये कहना चाहिए हमें, कहने में गर्व होना चाहिए कि राम जी के हम हैं और राम जी यही कहते रहना चाहिए। भोले बाबा भी यही करते हैं। भोले बाबा भी निरंतर अगर किसी को कथा सुनाते हैं तो पहले क्या करते हैं? ये नाम राम ही त्रिपुरारी और हरस सुबह समगिरा उचारी। पहले भोले बाबा राम जी को प्रणाम करते हैं, इसके बाद राम जी की कथा को सुनाते हैं। देखो राम जी को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन कहना नहीं चाहिए कि हम राम जी को प्रणाम करके आ रहे हैं, हम राम जी को प्रणाम करते हैं। तो हमारी बात क्या है? राम को मानना चाहिए, पर ये कहना नहीं चाहिए, ये व्यक्त करने का विषय नहीं है। राम को मानो, भगवान को मानो, लेकिन ये बताते न घूमो कि देखो हम 2 घंटा पूजा करते हैं, ये बताने का विषय नहीं है। करना चाहिए करो, मानना चाहिए मानो, लेकिन बताना
नहीं चाहिए। मैं कहता हूं बताना चाहिए। नहीं बताना चाहिए। कैसे बताना चाहिए? हाँ, जैसे किसी ने कहा कि आप वैभवशाली हो, आपका तेज मस्तक पर चमक रहा है, आप बड़े प्रसन्न रहते हैं, आप कभी कष्टित नहीं रहते, तो व्यक्ति को ये बता देना चाहिए कि हम जो प्रसन्न रहते हैं, हमारे चेहरे में जो तेज है, मुख में जो लालिमा है, वो क्यों है? क्योंकि राम जी की कृपा है। और राम जी की कृपा कब है? जब हम राम जी का भजन करते हैं, राम जी का गुणगान करते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी का भजन नहीं करोगे तो राम जी की कृपा नहीं होगी, और राम जी की कृपा नहीं होगी तो मरे मराए बिल्कुल चलने में भी जिस पर राम जी की कृपा होती है, जिस पर ये सीधे सीधे बताना चाहिए कि राम जी की कृपा है। और मैं बता रहा हूं एक के माध्यम से, जिनके पग को पन ही न मिले तेई को गजराज चढ़ावत है। ब्यासी को बुलाओ। हाँ शर्मा जी, ब्यासी को बुला दीजिए, सरसी को। जिनके पग को पन ही न मिले तेई को गजराज चढ़ावत है, खाने को जिन्हें दाना न जुड़े तिन 56 भोग लगावत है। पन ही मिले तपसीत कपे गजद्वार पली में महावत है। पन ही मिले तपसीत कपे गजद्वार पली में महावत है। क्या? जिन फूटी छदाम न दीख कबऊ, अब संपत्ति था न पावत है। अब संपत्ति था न पावत है। और आज भी जो तुलसी पीठाधीश्वर आमोद वंशुद्ध जा करके देखिए, अंधे है। आप लोग जानते होंगे, अंधे है तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, जो जन्म से जन्मंद है। 3-4 वेद सुनावत है। 3-4 वेद, ब्रह्म सूत्र का भाष, ब्रह्मवाणी का भाष, 4 वेदों का भाष, 4 उपवेदों का भाष, 18 पुराणों का भाष, 18 उपपुराणों का भाष। जो जन्म के अंधे है 3-4 वेद सुनावत है। तुलसी लख दीन पे होत दयालु, सो दीनानाथ सोई दीनानाथ कहावत है। देखिए लक्ष्मण की बात में हमारी बात में बड़ा अंतर है। लक्ष्मण कह रहा है, बोले तो कभी भी अगर कोई ये कह रहा हो कि तुम्हें कोई कष्ट नहीं है, तुम्हें बड़ा तेज चमक रहा है, तुम्हारी वाणी अच्छी है, तुम विद्वान हो, तो ये भाव समर्पण के भाव से कह देना चाहिए सब राम कृपा है। लेकिन अगर कोई कुछ न कह रहा हो, तुम अपने मन का हाथ फिरो कि हमारे ऊपर हम राम जी का भजन करते हैं, इसलिए देखो हमारा बड़ा नाम है, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आता है, हमने ये किया वो किया, बड़ी राम जी की कृपा है, इसमें हानि होती है। यही नारद जी ने किया था। बोले काम चरित सब नारद भाखे, यद्यपि बरज प्रथम शिव राखे। और यही कह दिया, कह भी यही दिया। हाँ, तुम्हारी सकल भगवाना, हमारी तुम्हारी तरह मैंने ये नहीं कहा कि आप कामचरित समाज में बताओ, मैंने कहा रामचरित बताओ। कामचरित, मैं रामचरित की बात करता हूँ पंडित जी, कामचरित की बात करते हैं। तो कामचरित भी तो रामे के चरित से हुआ है। रामे की कृपा से नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त की, रामे कृपा से। सीम की चाप सकई को ताशो, बड़ रखवार रमापति। तो रामे की कृपा से तो काम विजय हुए। और रामे की कृपा का जब बखान किया, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, ये नारद कह रहे हैं, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। कुछ है नारद का सहित अभिमाना, अभिमान है, लेकिन अभिमान करते बन का अभिमान न हो। अभिमान क्या है? अस अभिमान जाई जन भोरे, कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक, मैं राम जी का भक्त हूँ, राम जी की भक्ति करता हूँ, और रघुपति पति मोरे, रघुनाथ जी मेरे